कभी भी किसी भी इंसान का ऑप्शन मत बनना। लोगों की मदद करो, उनके लिए खड़े रहो, उनको प्रेम करो, सम्मान करो, पर वेला मत बनो कि उसको लगे और कुछ नहीं तो ये सही। टाइम पास करना है तो इसको बुला लो, यूज करना है तो इसका कर लो। अच्छा होने में और बेवकूफ होने में थोड़ा सा ही फर्क है दोस्तों। वो फर्क है बाउंड्री का, आत्मसम्मान का और एहसास का कि मैं पागल तो नहीं बन रहा। हर इंसान को तुम्हारे आत्मसम्मान का पता होना चाहिए, इसकी ये बाउंड्री है, ये वाला मजाक इससे नहीं कर सकता, ये वाला काम इससे नहीं करवा सकता। अब ये काम कर रहा होगा, ये जरूरी है इसके लिए, इस समय ये नहीं आएगा, इस समय ये माता पिता के साथ बैठा है, वेलागिरी करने नहीं आएगा। किसी को भी ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि चलिए तो है ही ना, इसको कर लेते हैं, इसको बुला लेते हैं। ये एहसास होना चाहिए हर आदमी को कि इसको इग्नोर किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, गलत इस्तेमाल किया तो ये ऐसा निकलेगा मेरी पकड़ से कि कभी वापस नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल उसूल है दोस्तों। मैं अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, हर समय खड़ा रहता हूं, लेकिन जहां मुझे लगता है मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मेरे साथ गलत किया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया या इंटेंशनली मुझे इग्नोर करा, एक क्षण में पराया कर दिया, बेकार कर दिया, मैं फिर बहुत दूर चले जाता हूं बड़े प्यार से, फिर वापस नहीं आता। तो हर इंसान के मन में थोड़ा सा डर होना चाहिए आपको खोने का। जितने रिश्ते होंगे, जितने लोगों से संबंध होंगे, बातचीत होगी, सबसे मनमुटाव होगा। हमेशा छोटे छोटे झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना, किसी भी बात को ज्यादा खींचना मत दोस्तों। बात को खत्म करने पर ज्यादा ध्यान दो, दूसरे की भावनाओं से खेलो मत। एक बात को पकड़ कर बैठ गए, उसने माफी मांग ली, इंप्रूव कर लिया, तो भी बार बार बोल रहे हो ये किया था ना तूने, ये किया था ना तूने, ये किया था ना तूने। गलती सबसे होती है, तुमसे भी होती है, उनसे भी होगी, सताओ मत। अगर उनको एहसास है, वो माफी मांग रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो उस बात पे ताला लगा दो, बंद कर दो, खत्म कर दो। अब उस बात को दोबारा आगे नहीं लाना। ये मैच्योरिटी है, ये समझदारी है। रिश्ते ऐसे चलते हैं दोस्तों। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नाराज मत हो, वेले बन जाओ, बेकार बन जाओ, नाराज हो, नाराजगी दिखाओ, कड़े शब्दों में जताओ, लेकिन फिर समय के साथ बात को खत्म कर दो, भूल भी जाओ बच्चों की तरह। बात खींचने से अननेसेसरीली सिर्फ दूरियां बढ़ती है। वो इंसान आपसे डरने लगेगा कि ये तो वही बात उठा देगा। तो कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता है, हर बात को अपनों की दिल से मत लगाओ। ये सोचो कि वो अपने हैं, सालों साल आपका साथ दिया है, बहुत अच्छाइयां भी करी हैं, एक कड़वी बात गलती से बोल दी, गुस्से में बोल दी, इमोशंस में बह गए, वो माफी भी मांग रहे हैं, शर्मिंदा भी है, बात को खत्म करो। और दोबारा बार बार बातों को रिपीट मत करा करो कि 2 साल पहले तूने ये किया था। ध्यान रखना, साइकोलॉजी की बात है, और जो साइकोलॉजी की बात होती है, मनोविज्ञान की बात होती है, वो समझने की होती है, पकड़ने की नहीं होती। तो लोग हमेशा अपनी सहूलियतें देखेंगे बजाय ये देखने के कि तुमने पहले उनके लिए क्या किया, पहले क्या सही किया। वो कभी तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझेंगे, उन्हें समझना ही नहीं है, उन्हें अपना फायदा नुकसान देखना है। तुम्हारी वजह से उनका नुकसान हो गया तो हो गया, वो दुखी होंगे, नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, चाहे तुम्हारा कारण कितना ही अच्छा क्यों ना रहा हो, कितना जरूरी क्यों ना रहा हो। 10 बार किसी का कर लो और 11वीं बार किसी मजबूरी में नहीं कर पाए तो वो नाराज होंगे ही होंगे, बुरा मानेंगे ही मानेंगे। और इस बात से गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, चिढ़ना नहीं लोगों से। मनोविज्ञान को समझना है, हमें अच्छा बनना ही नहीं, कोई भी काम अच्छा बनने के लिए करना ही नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए करना है। मुझे सही लगता है इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी, बात खत्म। और मुझे सही लग रहा है तो मैं इस समय वो काम नहीं करूंगा, चाहे वो बुरा माने अच्छा माने। ये प्रेशर मत लो कि 10 बार उसने अच्छा माना, एक बार में सब कुछ खराब हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। मत लो ये प्रेशर। लोग बुरा मानेंगे ही मानेंगे अगर आज की डेट में इस क्षण में सहूलियत नहीं मिली तो। आज तुम उनके लिए नहीं खड़े हो पाए किसी कारणवश, वो 4 बातें सुनाएंगे ही। अपना कारण एक बार ढंग से बोल दो, उसके बाद 2-3 बातें सुन के निकल जाओ। सुन लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अपने दिल पर मत लो, ईगो पर मत लो कि मैंने इतना किया, एक मजबूरी थी तो चिढ़ गया। हर इंसान ऐसा ही होता है, तुम भी ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं, सब ऐसे। बात पे पानी डालो, कोई बात नहीं, आगे फिर कुछ कर दोगे, फिर वो भूल जाएगा, फिर अच्छा बन जाएगा, फिर खुश हो जाएगा। तो दूसरों से कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपकी हर बात को समझेंगे, हर मजबूरी को समझेंगे। वो अपनी सहूलियत पहले देखेंगे। किसी भी काम में, किसी भी जगह में, किसी भी करियर में, जब आपको ऊपर उठने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना पड़े, दूसरों को नीचे डालना पड़े, दूसरों को नीचे धकेलना पड़े, तो ध्यान रखना कि वो करियर, वो पॉइंट सस्टेनेबल नहीं है, वो स्थिर नहीं है जगह। आप भी वहां से नीचे गिरोगे ही गिरोगे। जो इमारतें दूसरों की इमारतें ढा के ऊंची बनती है, वो ज्यादा लंबी टिकती नहीं है दोस्तों। उनका ढहना भी तय है, क्योंकि उस जगह का उसूल ही यही है, आगे बढ़ने के लिए किसी को गिराना पड़ेगा।
आज तुम गिरा रहे हो, कल कोई और तुम्हें गिरा देगा, वक्त गिरा देगा। वो चीज सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल चीज हमेशा ऑर्गेनिक होती है, जहां आप मेहनत करके कितना ही कंपटीशन हो, कितने ही लोग अपना एक स्थान बनाते हो। किसी को हटा के स्थान बनाओगे तो कोई और आपको हटा देगा, वक्त हटा देगा। और अपने स्थान की खुद रचना करोगे मेहनत से, कुछ अलग करके, निष्ठा से, डिसिप्लिन से, क्वालिटी से, तो वहां पर खड़े रहोगे, वो स्थान सालों साल तक बना रहेगा। तो हमेशा अपना एक अलग स्थान बनाओ। इससे एक बात याद आती है, कुछ दिन पहले मैं मुंबई से शिरडी जा रहा था वंदे भारत एक्सप्रेस में, तो वहां पर हमें एक परिवार मिला ट्रेन में। उसमें दोस्त यार परिवार शामिल थे। उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया मुंबई में वो कारोबारी है, सबका अच्छा बहुत बड़ा कारोबार है मेटल्स का। तो उन्होंने बताया वो लोग मारवाड़ी हैं, लगभग 50 लोग एक ही काम कर रहे हैं और आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है कि रेट कम ज़्यादा करके अपना माल बेच दिया या वो कम है मैं बेटर हूं, ऐसा कुछ नहीं करते। सब अपनी अपनी तरीके से काम करते हैं, सबका आपस में संबंध बहुत अच्छा है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और सालों साल से काम करते आ रहे हैं और सालों साल तक करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। और वहीं कहीं बिजनेस में क्या होता है, अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करेंगे। मैं फ्री में बेच दूंगा, कम से कम उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। घाटा करके कब तक सरवाइव करोगे? उसको नीचा दिखाऊंगा, उसका माल बेकार है, मैं अपना माल बेच दूंगा। यह उसूल सालों साल से चला आ रहा है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना और जीवन में अपनाना। लोगों से बहस करो, डिस्कशंस करो, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करो, थोड़े से ऊंचे स्वर में भी बात करनी पड़े कर लो, झगड़ लो, लेकिन जब कोई इंसान आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी समय से बातचीत खत्म। उसके बाद आपको कोई डिस्कशन नहीं करना, बहस नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, चुपचाप वहां से निकल जाओ, बोल दो एंड ऑफ डिस्कशन, अब कोई बहस नहीं होगी। किसी ने इल्जाम लगा दिया कि तूने मेरे साथ गलत किया, ऊंचे स्वर में बोल रहा है, सुन लो, कोई बात नहीं, फिर अपनी साइड बताना। लेकिन वो ये कह रहा है तू तो धोखेबाज है, तू घटिया आदमी है, बात खत्म, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, अब चुप हो जाओ। आपका बॉस भी है, वो आपको बता रहा है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कोई बात नहीं, सुन लो। उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां, टेंशनें हैं, सुना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये बोल रहा है तू एक नंबर का गधा है, तेरी औकात ही नहीं, तू यहां काम करे, बात खत्म, बोल दो अब मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता, मुझसे कोई बात ना करे, ना मैं कोई जवाब दूंगा। कल का निकालता आज निकाल दे। क्यों? अगर अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो आप टिकोगे नहीं उस जगह। वो आपके आत्मसम्मान को हर दिन गिराएगा और ज्यादा गिराएगा, फिर एक दिन धक्के मार के निकाल देगा। तो जो होना है आज ही हो जाए। तो हर इंसान का फर्ज है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे, क्योंकि एक इंसान ने आपका आत्मसम्मान तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से एक इंसान दूसरे का आत्मसम्मान तोड़ पाता है, और अगर उसको एहसास हो गया कि इतना मजबूर है कि सुन रहा है, अभी भी बर्दाश्त कर रहा है, तो वो आपको किसी राक्षस की तरह खा जाएगा, गुलाम बना लेगा, पायदान बना लेगा। अगर किसी ने गर्मी में गलती से, गुस्से में कोई गलत बात कह दी, तो मैं ये नहीं कह रहा जीवन भर के लिए नाराज हो जाओ, पर उसको माफी मांगनी होगी, एहसास करना होगा मैंने गलत शब्द बोले, मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, तब बातचीत होगी आगे की, गोइंग फर्दर। पलट के बदतमीजी मत करो, पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जरूर दे दो। दोस्तों ध्यान रखना, कई लोग इतने मैच्योर नहीं होते कि अपनी गलती माने। ज्यादातर लोगों में ईगो भरी होती है, अहम भरा होता है, अहंकार भरा होता है। कोई बात नहीं, इस बात को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपको यह देखना है अगर एक इंसान माफी नहीं भी मांग रहा है तो उसके आचरण में बदलाव आ रहा है या नहीं। कई लोगों को एहसास होता है मैंने एक गलत किया, माफी नहीं मांगेंगे पर इंप्रूव करेंगे, बेहतर बनेंगे, उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, और वो महत्वपूर्ण है। बजाय इसके एक इंसान 100 बार माफी मांग ले, इतना जलील हो कि माफी मांग मांग के वही काम करता रहे, वही धोखेबाजी करता रहे, गलत करता रहे। तो माफी मांगने पर, सिंबॉलिक डीड पर ध्यान मत दो, इंसान के बर्ताव पर, बदले हुए स्वभाव पर ध्यान दो कि उसने खुद को सुधारा कि नहीं सुधारा। ये सिर्फ एक मैच्योरिटी वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। अपने अहंकार को पीछे रखो, नहीं चाहिए माफी, इंप्रूवमेंट चाहिए, भविष्य बेहतर बनाना है, सही बनाना है, सहयोग के साथ बनाना है। उतना हो रहा है तो बहुत है, माफ कर दो, जाने दे, चल तूने नहीं मांगी, मैंने अपने आप दिल से माफ कर दिया। इसे ही फॉरगिवनेस कहते हैं। हाँ, कोई इंसान सीना तान के गलती कर रहा है, बार बार कर रहा है, चौड़े होके कर रहा है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, फिर माफ मत करना, फिर इलाज ढूंढो उसका। दोस्तों एक दिमाग की बात बता रहा हूं, बहुत से लोगों को आदत होती है वो एक बात को सुन लेते हैं, कोई बोल रहा है मैंने सुन लिया, इंद्रियों तक वो बात पहुंच गई, लेकिन मन तक नहीं पहुंचने देते, उन्हें दोबारा सुनने की आदत पड़ जाती है। वो अपने दिमाग को खुद कमजोर कर लेते हैं। क्या क्या बोला? करते हैं ना बहुत लोग ऐसे। बात पहुंच चुकी है,
पर वो उसे अपना नहीं रहे। दोबारा सुनूंगा तब समझूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बेवकूफ समझ रहा हूं। तो अगर आपको ये आदत पड़ भी गई है ना, तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। किसी ने कुछ बोला, सोचो क्या बोला, अपने आप ध्यान आ जाएगा कि इसने ये बात बोली थी। वरना पूछते रहोगे, दिमाग को सोचने नहीं दोगे। मुझे तो जी समझ में नहीं आया, मैं तो जी स्लो हूं। नहीं हो आप स्लो, सिर्फ तरीके थोड़े से गलत हैं। आदत बना ली है आपने, इन आदतों से मुक्त होना है, तभी आप बुद्धिमान समझदार बन पाओगे, क्विक बन पाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।